हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ CSET आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के मध्य में 10 मिनट की सीरीज CSET की लेके आता हूं, और उसी सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास एक 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बिहाफ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो बहुत ही शानदार ये सीरीज चलती है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूं और एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपके समक्ष क्वेश्चन है और ये 2023 में ही आया है, और आने वाले सालों में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आने की और भी उम्मीदें हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि करना क्या है इसमें और कैसे करना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8, 16, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद से बोला कि अकेला A सोमवार को काम करता है। ओके, अल्टरनेट वाला ये काम होता है, जैसे पहले दिन A आया, काम किया, चला गया, दूसरे दिन फिर B आएगा, काम करेगा, चला जाएगा, फिर तीसरे दिन C आएगा, काम करेगा, चला जाएगा, उसके बाद फिर A की बारी आएगी, A आएगा, काम करेगा, चला जाएगा, फिर B की बारी आएगी, काम करेगा, चला जाएगा, C की बारी आएगी, काम करेगा, ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहेगा। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी बनता है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ देख लीजिए। C बुधवार को काम करता है, फिर कहता है फिर A अकेला भी बृहस्पतिवार को काम करता है। इसी तरह से यह क्रम चलता रहता है। तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला कथन ये बोल दिया गया है, यह काम बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कथन बोला गया कि यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सही है कि दूसरा, कि दोनों, कि कोई सही नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि A है, फिर B है, फिर C है। ओके, डन है मामला। ये 8 है, ये 16 है और ये हमारा 12 है। डन है। फिर इसका LCM हम लेते हैं। LCM क्यों, ये मेथड आपको बताया जा चुका है और मैं क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस में भी बताया हूँ। अगर टाइम एंड वर्क की क्लास यूट्यूब पे नहीं चली है तो इसकी क्लास बहुत जल्दी लेके चले आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों से कैंसिल होने वाला कोई एक नंबर सोचते हैं। तो देखो इनका LCM, अगर LCM आप नहीं सोच पा रहे हो ना, तो एक सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे। इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाइए, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, 16 है, 16 का पहाड़ा पढ़िए। ओके, 16 का पहाड़ा पढ़िए। 16, 16 दूना 16 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 32 आएगा। ओके, 32 इनसे कैंसिल हो रहा है क्या, 32 8 से कैंसिल होता है, फिर 32 12 से कैंसिल नहीं होता है, तो फिर 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। अब 32 नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ जाइए, 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार अगर टेबल पढ़ेंगे तो 16 गुणे 3 होता है, ये 48 आता है। अब 48 को हम देखेंगे मेरे भाई 8 से भी कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 8 के भी पहाड़े में आता है और ये 12 के भी पहाड़े में आता है। तो 48 ऐसा नंबर है जो 8 के भी पहाड़े में, 16 के भी पहाड़े में और 12 के भी पहाड़े में आता है। इसका मतलब इनका LCM आ गया 48। बड़ा सिंपल तरीका मैंने बताया। यह LCM निकालने का तरीका आपको बताया जा चुका है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, बचपन में मैडम ने आपको बताया होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हम टोटल वर्क मान लेते हैं कि यही पूरा काम रहा होगा, मतलब A भी आएगा तो 8 दिन में इस 48 काम को किया होगा, B 16 दिन में अगर अकेले करेगा तो 16 दिन में इस 48 काम को करेगा, और C 12 दिन में इस 48 काम को करेगा। ओके, अब कुछ ऐसा देखते हैं मेरे भाई इनका। अब ये 8 दिन में ऐसा कह रहा है कि 8 दिन में 48 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो अब 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेगा ये। ठीक है, अब ये 16 दिन में 48 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, तो 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेगा। फिर 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 4 करेगा। इसी को हम कहते हैं वन डे वर्क कहते हैं, वन डे वर्क, या इसी को हम एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी बोल देते हैं, या हिंदी में अगर बोलें तो कार्य क्षमता बोलते हैं। तो कार्य क्षमता होता है प्रतिदिन किस हिसाब से काम कोई कर रहा है। ओके, तो अब आ गया कि A एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, C एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 6 करेगा तभी तो 8 गुणे 6, 8 दिन में 6 6 के हिसाब से 6 6 6 6 के हिसाब से टोटल 48 काम टोटल हो गया। ये 16 काम करेगा एक दिन में, तो टोटल 3, एक दिन में 3 काम करेगा तो 16 दिन में कितना हो गया, तो 16 गुणे 3 हो गया, 48 हो गया, इस तरीके से। ओके,
अभी हमारा एक दिन का काम आ गया, जैसे ही एक दिन का काम आता है तो फिर हम कहानी को आगे बढ़ा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि बोला जा रहा है कि पहले दिन ए आता है, काम करता है, चला जाता है। तो देखो एक तो तरीका है कि ऐसे कर लो, पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर उसके बाद से सी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा, फिर कह रहा है कि अगले दिन ए की बारी आएगी, फिर बी की बारी आएगी, फिर सी की बारी आएगी, फिर उसके बाद से अगले दिन ए की बारी आएगी, फिर बी की बारी आएगी, फिर सी की बारी आएगी। ऐसे अल्टरनेट एक एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से किसकी बारी आएगी, ए की आएगी, फिर बी की आएगी, फिर सी की आएगी, फिर बारी किसकी आएगी, ए की आएगी, बी की आएगी, सी की आएगी। ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक काम ना हो जाए। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप, एक दिन में ए करता है 6 यूनिट वर्क, एक दिन में 6 यूनिट। तो पहले दिन ए आया होगा तो कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट काम कर लिया होगा, ठीक है। फिर दूसरे दिन बी आएगा, ए अब चला गया काम पे, फिर बी आया, बी एक दिन में करता है 3 यूनिट वर्क, तो अगले दिन बी आएगा तो पूरे दिन काम करेगा, तो ये 3 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद से अगले दिन फिर सी आएगा, पूरे दिन काम करेगा तो 4 यूनिट, एक दिन में 4 करता है तो फिर पूरे दिन 4 करेगा, फिर करके चला गया, अभी भी काम बहुत है। फिर अगले दिन ए आएगा 6 यूनिट करेगा, फिर उसके बाद से बी आएगा 3 करेगा, फिर सी आएगा 4 करेगा, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद से 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं कि कितना वर्क टोटल अभी तक हो गया है, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 6, 3, 9 और 4 13 आ गया, 13 देखो ये 13, 6, 3 यही है, पेयर में है। इसका पेयर वाला भी बता देता हूँ कैसे पेयर में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 13 मतलब 39 39 वर्क आ गया। फिर 39 वर्क टोटल 48 है, 48 में से 39 वर्क हो गए तो अगले दिन फिर ए आएगा, अभी भी कितना काम करने को, तो अभी भी हमारा टोटल अभी भी काम करना है, ठीक है। तो अगले दिन ए आएगा 6 और करेगा, तो यहाँ तक 39 हो गया, 39 हो गया है मेरे भाई, तो 6 और कर लेगा तो 45 हो गया, ठीक है, 45 हो गया। फिर उसके बाद से अगले दिन बी आएगा 3 करेगा, तो जैसे ही 3 करेगा बी तो अब 45 3 48 हो गया, मतलब यहाँ तक पूरा 48 हो गया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ तक 39 था और ये 9 और हो गया तो 48। ओके, काम खत्म हो गया। तो अब काम जब खत्म हो गया तो आगे अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी सी ए की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तक 48 टोटल वर्क था, टोटल 48 वर्क हो गया, ठीक है। अब जब 48 वर्क हो गया मेरे भाई, तो अब इसमें क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया कि यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से बोला गया यह काम 10 दिनों में पूरा होगा, ऐसा कुछ बोला गया। तो यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। तो देखो काम स्टार्ट कौन से दिन से हुआ था, तो बोला था कि सोमवार से, ये सोमवार से स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसा सोचो कि ये मंडे को किया होगा, फिर उसके बाद से मंडे को, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, ठीक है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, ठीक है, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ओके, तो थर्सडे मतलब थर्सडे, मंडे से काम स्टार्ट हुआ और थर्सडे तक काम हो गया। ये थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार को काम हो गया। तो जब बृहस्पतिवार को काम हो गया, इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि पहला वाला बोल रहा है कि बृहस्पतिवार को काम हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं 10 दिन में पूरा हो रहा है क्या। तो देखेंगे पहला दिन कितना हो गया, तो 1 2 3, कितने दिन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 10 की जगह ये 11 दिन लग रहा है। तो टोटल टाइम लग रहा है मेरे भाई, टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ डेज लग रहा है 11, ठीक है। तो 11 दिनों में काम हो रहा है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। तो फाइनली कौन सा सही है, तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। ओके, अब देखो इसके बिहाफ पे मैंने समझा दिया। अब इसके बिहाफ पे इसको थोड़ा सा जल्दी, अब ये इतना न लिखना पड़े तो कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए जरा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ना मेरे भाई, तो एक बात समझ में आ रही होगी कि ये देखो 3-3 दिन का पेयर अगर बना लेंगे ना, 6 3 4 6 3 4 6 3 4 ऐसे ही हो रहा होगा। सपोज दैट 48 से ज़्यादा काम करना होता तो ऐसे ही थोड़ी बनाते। तो देखो इसका सबसे सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे सही तरीका, सबसे सिंपल तरीका
मैं आपको बताता हूँ। देखो 3-3 दिन 3 लोग हैं ना, तो 3-3 दिन का पेयर बनाइए। तो हर 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं जरा देखो, हर एक 3 दिन में हो रहे हैं मेरे भाई 6, 4, 10 और 10 3 13 काम हो रहा है। तो 13 यूनिट वर्क हो रहा है, ठीक है। और काम कितना करना है, तो 48 करना है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, 48 करना है, ओके। हर 3 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। ये सब डेटा लिखने की आपको जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट हो जाता है। अब देखो 13 से डायरेक्ट 48 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 13 के पहाड़ में नहीं आता, 13 13 दूना 26, 13 39 नहीं हो रहा है, 13 चौके 52 हो रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 48 से जस्ट छोटा 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार चला जा रहा है, मतलब 13 का 13, 13 दूना 13 का 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौके 4 बार पढ़ते हैं तो 52 हो रहा है, ओके, 4 टाइम्स हो रहा है 52। मतलब उससे जस्ट पहले वाला कौन सा था, 13 का मल्टीपल, तो 13 तिया 39, 3 बार पढ़ने पे आ रहा था, मतलब 3 बार पढ़ने पे आ रहा था मेरे भाई। तो 3 बार पढ़ने पे तो यहाँ ऐसे कर लेंगे, 39 आ गया, 39 यूनिट वर्क, ठीक है। अब 39 यूनिट हो गया मेरे भाई, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये इसको 3 से, तो ये 3 से मतलब 9 यूनिट, 9 दिन में हो गया। तो अब देखो 9 दिन में 39 यूनिट वर्क हो गया। देखो ऐसे डायरेक्ट ये निकल गया ना, बिना लिखे निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन में 39 काम हो गया, बिना लिखे निकल गया, ओके। जब 39 काम हो गया, अच्छा एक बात बताइए, ये हमने पेयर में 3-3 दिन के पेयर में देख रहे हैं, तो सबसे लास्ट में काम करके सी गया होगा ना, ए बी सी ले रहे हैं। तो अब 39 काम हो गया, हमें करना है 48 काम करना है, तो अभी भी हमें और काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी हमें कितना और भी बचा है, हमारा 9 यूनिट वर्क बचा है। तो अब बताओ, इसमें लास्ट में सी काम करके गया होगा, तो इसके बाद बारी किसकी आएगी, तो आप बोलोगे ए की बारी आएगी। तो 39 और ए आएगा, अगले दिन करेगा, तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 और कर लेगा, ठीक है। तो 39 6 45 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, और 6 हो गया, यहाँ 6 काम करेगा कितने दिन में, एक दिन में, तो +1 डेज यहाँ भी कर लेंगे, एक दिन और हो गया। फिर अभी भी 45 काम हुआ है, लेकिन अभी भी बचा है कितना काम, तो आप बोलोगे सर अभी भी बचा है 3 यूनिट काम बचा है, तो 3 यूनिट बचा है, तो 3 और कर लेगा, ये आ गया, ठीक है, 3 यूनिट और कर लिया। जैसे ही 3 यूनिट और कर लिया, तो ये भी प्लस, अच्छा 3 बी आएगा 3 यूनिट कर लेगा, तो ये ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 3, मतलब टोटल 48 काम हो गया, 39 6 45 3 48 आ गया, और बी भी एक दिन और लेगा, तो +1 और आ गया। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल 11 दिन, और 11 दिन में काम समाप्त हो गया, ठीक है, 11 दिन में काम समाप्त हो गया मेरे भाई 11 दिन में। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन बोला है कि यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा। बृहस्पतिवार कहने का मतलब सोमवार है, थोड़ा सा बेसिक सा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आप जानेंगे। तो 11 दिन में पूरा हो रहा है, तो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो सोमवार से 11 दिन ऐसे जोड़ लीजिए, या सोमवार को 11 को 6 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, कैलेंडर में आपको पता है 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर सोमवार आ जाता है, ठीक है। फिर 7 के बाद कितना एक्स्ट्रा बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 मतलब सोमवार से रविवार तक आपका कितना आ जाएगा, 7 से जैसे डिवाइड करेंगे फिर सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोमवार से फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। मतलब ये 4 दिन और हो गया, 4 रिमाइंडर बचा, तो 4 दिन और हो गया, तो ये टोटल 4 दिन और हो गया मेरे भाई। इसका मतलब ये बृहस्पतिवार को खत्म होगा, और ये दूसरा वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत था, आपका 10 यूनिट काम, ठीक है। जैसे इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से देखिए, मैं लिख दूं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इनका एलसीएम वही 40 का पहाड़ा पढ़िए, 3 बार पढ़ेंगे तो ये सबसे कैंसिल हो गया, मतलब 120 एलसीएम हो गया, ठीक है। ये टोटल वर्क मैंने मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब टोटल वर्क हो गया तो 20 से ही 120 कैंसिल करेंगे, ये 6 आ गया, ये एफिशिएंसी यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हमारा एफिशिएंसी एक दिन में किया गया काम हो गया। अगर मैं कहूँ, इसी क्वेश्चन में कहूँ कि ए से शुरुआत हो रहा है, ए बी सी ऐसे अल्टरनेट दिन में कर रहे हैं, तो पहले दिन ए आएगा करेगा 6 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी आएगा करेगा 4, फिर अगले दिन सी आएगा 3, फिर उसके बाद से ए आएगा 4 6, फिर उसके बाद से बी आएगा 4, फिर उसके बाद से सी आएगा 3, ठीक है। ऐसे मैं पूछूं कि ये टोटल 120 काम कितने दिनों में पूरा होगा, 120 काम कितने दिनों में पूरा होगा, मैं अगर आपसे पूछ दूं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, एक तो तरीका है कि 6 4 3 6 4 3 6 4 3 करते चलिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ध्यान से अगर आप देखोगे, अभी मैंने बताया कि देखो ये 3 दिन का पेयर बन रहा है, हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 13 यूनिट, तो मतलब हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है मेरे भाई, तो 3 दिन में हो रहा है 13 यूनिट वर्क हो रहा है, कितना हो रहा है, 13 यूनिट वर्क, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, डायरेक्ट 120 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, देखो 13 26 39 52
फिर उसके बाद से 78, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 52, 65, 78 होता है। फिर उसके बाद से 13 का पहाड़ा, 13 7 बार 91 होता है। फिर 8 बार होता है 104 होता है, 104 होता है। और फिर 9 बार होता है 13, 9 बार कितना आता है, तो 9 बार आता है आपका कितना, 117 आता है, ठीक है। 9 बार में 117 आता है, ठीक है, 117 आता है। मतलब 9 बार में 117, और 10 बार जैसे पढ़ेंगे इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 9 बार तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो 9 बार पढ़ लिया, अगर बराबर आ जाता, मान लो ये 117 ही होता तो 9 बार में हो जाता। तो 9 बार करेंगे तो ये 117 आ गया 13 का पहाड़े में, ठीक है, 117 आ गया। डन है मामला। अब 117 हो गया, और इसको भी 9 बार 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 9 27, ये 27 दिन हो गया। कितने दिन हो गए मेरे भाई, ये टोटल 27 दिन हो गए, ठीक है। ये टोटल कितने दिन हो गए, 27 दिन हो गए, ठीक है। टोटल कितने दिन हो गए, तो 27 दिन हो गए। तो 27 दिन में टोटल कितने काम हो गए मेरे भाई, 117 यूनिट वर्क हो गया। लेकिन अभी भी कितना काम करना है, 3 यूनिट काम करना है, ठीक है। अभी भी 3 यूनिट बचा है। और इस केस में कौन सबसे लास्ट में गया होगा करके, तो बोलोगे सर सी गया होगा। तो बारी किसकी आएगी, ए की। और ए पूरे दिन करेगा तो 6 काम करेगा, लेकिन ए 3 यूनिट ही काम, अभी भी 117 हो गया ना, 117 काम हो गया, बचा है 3 यूनिट ही वर्क। और ए अपने एफिशिएंसी के साथ कर लेगा, अपने हिसाब से करेगा। तो ए अपने हिसाब से करेगा, तो इस 6 के हिसाब से करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा आ गया 1/2। मतलब पूरे दिन 6 यूनिट काम करेगा, 3 ही करना है तो कितना, आधा दिन समय लगाएगा। तो टोटल 27 दिन ये हो गया था, प्लस का आधा और हो गया, तो टोटल हमारा आ गया 27 सही 1/2 दिन हो गया, खत्म कहानी। ओके, अच्छा एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। देखिए, सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपकमिंग बसंत पंचमी की। ओके, बसंत पंचमी सेल चल रहा है, ओके, बहुत शानदार, और मिनिमम प्राइस पे ये बेचा जा रहा है। ओके, आपके समक्ष अगर जिनको भी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का सफर स्टडी आईक्यू की बेस्ट टीम के साथ आपको तय करना है, ओके, तो आपके लिए बेस्ट बैच है। ओके, इसको आप इसमें आप इनरोल होइए, और इनरोल होने के लिए आपको सिंपल इतना करना है कि जाना है स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन पे, वहाँ बैच दिख जाएगा आपको, उसमें बाकी डिटेल भी दिख जाती है पीडीएफ में, कैसे क्या प्रोग्राम में कैसे कैसे हमारा चलेगा आगे, सब कुछ दिख जाता है। ओके, और ये बहुत ही नॉमिनल फीस है, और मिनिमम फीस पे मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट वीटी लाइव कोड यूज होता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। कौन सा कोड यूज करना है, वीटी लाइव कोड यूज करिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप बिल्कुल करिए। और एजुकेटर्स देख रहे हैं कितने अच्छे हैं लोग, तो सबका सारे के सारे लोग इसमें बेहतरीन से बेहतरीन, इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी पढ़ाती है। ओके, फिलहाल ये प्रीलिम से इंटरव्यू तक का बैच है, प्री से इंटरव्यू तक का पूरा साथ दिया जाता है। अब इसमें एक और बात बता दूं, सीसेट भी इंक्लूड है, ठीक है, सीसेट इसी में इंक्लूड है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज करिए। और 17 फरवरी से ये क्लास स्टार्ट होगी इस बैच की, और मॉर्निंग का ये शाम का बैच है, शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी इस क्लासेस, बेहतरीन। ओके, उसके बाद में एक और बात बता दूं, बाकी और भी कुछ इंक्वायरी करना होगा तो नीचे नंबर है, पट्टियों पर नंबर चल रहे हैं, उस पर आप लोग कॉल करिए। फिर जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से कलेक्ट करिए और पूछ लीजिए। ओके, मैं भी अपना बता दूंगा मेरे से आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे भाई। ओके, बाकी किसी को अगर ओनली सीसेट करना होगा, और मैं अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, सीसेट करना होगा तो सीसेट के लिए मेरे भाई केवल सीसेट, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको एक बैच दिख जाएगा फरवरी में आने वाला, ठीक है। इस बैच में एनरोल करने के लिए वही सेम कोड वीटी लाइव कोड यूज करिए। वीटी लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और नॉमिनल मिनिमम फीस पे आप परचेज कर सकते हो। ओके, जाएंगे तो आपको पूरा बैच का डिटेल आपको दिख जाएगा। 22 फरवरी से स्टार्ट है ये बैच, बेहतरीन बैच। ओके, तो इसमें भी इनरोल करिए आप लोग। ओके, फिलहाल उसके बाद से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा ईमेल आईडी है विनीत VINEET विनीत तिवारी TI विनीत तिवारी, ठीक है, TIWARI, ठीक है, vineet.tiwari@studiiq.com, studiiq.com, ठीक है। या विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, VINEET विनीत
तिवारी TIWARI तिवारी मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप कहीं भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं कहूँ कि ABC हैं, ठीक है, A कर रहा है किसी काम को 24 दिन में, B कर रहा है 30 दिन में और ये 40 दिन में, ठीक है। ये एक काम को शुरुआत करते हैं, ओके, और A पहले करता है, फिर B करता है, फिर C करता है। तो मैं पूछूंगी कितने, फिर ABC का पेयर बनता है, तो कितने दिन में काम समाप्त हुआ। मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन में काम समाप्त हुआ, तो इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।